ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आप देख लीजिए, वहाँ पर दबाव है। अब इसको आप चाहे अपस्ट्रीम और जो है डाउनस्ट्रीम दो हिस्सों में बांट लीजिए। यहाँ पर आप ओएनजीसी ऑल इंडिया, वहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं आप दूसरी कंपनीज की तरफ आगे बढ़े यहाँ पर, तो वहाँ पे भी साफ तौर पे चाहे आप बीपीसीएल, एचपीसीएल और भी कंपनियों में जाएं, यहाँ पे तो दबाव दिख रहा है। मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था ओएमसीएस को लेकर, उन्होंने ये कहा भाई अगर डाउनस्ट्रीम कंपनी की बात करें कि $75 प्रति बैरल पे भी अगर आ जाता है ना एक क्रूड, तो भी जो लॉस है वो ठंडे नहीं होंगे, अभी दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर। यानी कि अभी तो सर $103-104 प्रति बैरल के ऊपर है। तो बहुत सारे जो दर्शक थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन तमाम कंपनी के ऊपर लगाया हुआ था फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से। अब सडनली आ गया युद्ध यहाँ पर, और अभी 16वां-17वां दिन है, खत्म होने की स्थिति दिख नहीं रही है। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, एक सेकंड। देखिए, प्रदीप ने एक चीज बहुत सही कही कि जो थोड़ा सा पसीना बहा के टेक्निकल सीख लेगा। फंडामेंटल तो देखिए बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आपको ग्लोबल इकोनॉमी से मतलब आपको सैटेलाइट व्यू से लेके नीचे ड्रोन व्यू तक सब लेना है। थोड़ा सा एटलीस्ट मेरे लिए, मेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई वुड से टेक्निकल, आई वुड एग्री प्रदीप के साथ कि आपको टेक्निकल थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। और टेक्निकल भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाइए। केवल 10, 20, 50 3 मूविंग एवरेज ही तो लगाने हैं अपने चार्ट पे। डेली, वीकली, मंथली 3 टाइम फ्रेम लगाना है, तीनों पे 10, 20, 50 मूविंग एवरेज लगाना है। ऊपर है तो बाई करना है, नीचे है तो सेल करना है। इतना सा काम भी अगर आप कर लेते हैं, सीख लेते हैं, इतना पसीना बहाना वर्थ इट रहेगा। कम से कम प्रॉफिट ना बनाए, एटलीस्ट बहुत बड़े लॉस से तो आप बच जाएंगे। तो ये जो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया आप बात कर रहे हैं, इनमें आप देखिए बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। तो अगेन मैं तब भी कह रहा था कि जब क्रूड 115 पहुंचा था, $150 की बातें सब जगह होने लगी थी। चार्ट क्लियरली टॉपिंग आउट बता रहा था, वहां से हम 77 तक आए, पुल बैक लेके $99 पे खड़े हैं। इवेंचुअली चूंकि नीचे से सेटअप एक फेल हुआ है, $104 तक WTI क्रूड जो 9x पे ट्रेड होता है, $104 तक आ सकता है। और अगर उससे पहले कहीं भी $96 के नीचे 4 घंटे के चार्ट पे क्लोजिंग आ जाती है, तो क्रूड में वापस से डाउनसाइड जो गैप छूटा हुआ है $88 पे, वो खुल जाएगा। तो एटलीस्ट ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए तो ये नेगेटिव न्यूज हो जाएगी। तो जब तक 105 के ऊपर नहीं निकल रहा है, मैं इनमें तो कोई बुलिशनेस नहीं मान रहा हूँ। निकल भी जाएगा तो फिर मैं क्रूड ही में लॉन्ग प्ले कर लूंगा ना। मैं प्रॉक्सी में इनको क्यों प्ले करूंगा, क्योंकि इनमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, उसमें एटलीस्ट शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक मूव है। तो अगर पैसा खोना ही है क्लाइमेटिक मूव वाले स्टॉक में, तो मैं क्रूड ट्रेड करके अपना स्टॉप लॉस कटा लूंगा, बजाय ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के। इस पे मैं हमेशा नेगेटिव रहा हूं। रैली मिली है, माल बेच के चलिए। अब बात करते हैं ओएमसी। 4 राज्यों में चुनाव है, डेट अनाउंस हो चुकी है। गवर्नमेंट के ऊपर वैसे भी प्रेशर है, तो गवर्नमेंट नहीं अभी पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस या एलपीजी के प्राइसेस बढ़ाएगी। लेकिन ये भी उतना ही सच है, और इसका इतिहास भी गवाह रहा है कि जैसे ही आखिरी वोटिंग होगी, मैं रिजल्ट की भी बात नहीं कर रहा हूं कि रिजल्ट अनाउंस होना है, जिस दिन आखिरी वोटिंग 5 बजे 6 बजे जो भी खत्म होती है, खत्म होगी, आपको 1 घंटे के अंदर ये मिल जाएगा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट अभी तो रिस्क नहीं ले रही, 1-1.5 महीना ये अपना घाटा झेल लेंगे और उसके बाद पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो ओएमसी के लिए वापस से कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। पहला लॉस गवर्नमेंट पूरा कर देगी, दूसरा प्राइस बढ़ेंगे तो अपने आप मार्केट रेट पे ये आ जाएंगे। तो ऐसी कोई खास इनके लिए दिक्कत नहीं है। ऑन द टिप्स आपको बाई करके भी चलना है। एक बार वापस से याद कर लीजिए, 128 की जोन में आईओसी आप इतना फ्रस्ट्रेटेड रहे कि चल नहीं रहा, और जब चला तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बना दिया। तो अगेन फिर उसी दौर में आ रहा है जहां कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन में आप पेशेंस के साथ एक्यूमुलेट करेंगे तो आप फिर 224, 240 में भी बेच लेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट पेशेंस की। ये ट्रेडर फ्रेंडली नहीं है। आप पेशेंस रख सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो कर लीजिए। तीसरी चीज, आप विपुल जी के साथ हम तो थे ही, अब प्रदीप जी भी शायराना हो गए। तो कल वाइफ मेरी थोड़ी सी परेशान थी ये एलपीजी को लेके कि बुक नहीं हो रहा है पेटीएम से। तो उसके लिए मैंने एक शायरी लिखी थी, वो मैं सुना देता हूँ। ये फूफा जी के लिए विशेष तौर पे शायरी है, धमकी भरे लहजे में है कि अगर एक संकोच की रेखा भी आई चूल्हा जलाने पे, तो पूरा स्टेट ऑफ हार्मोस ही फूंक दूंगा मैं। वाह सर, वाह, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। हम शेयर मार्केट से फूफा जी पंगा ले रहे थे, तब तक तो मेरा गुस्सा काबू में था। आप मेरी सेक्रेटरी जी से पंगा ले रहे हैं, अब ठीक नहीं होगा। इस बार गोली चलाने वाला चूकेगा नहीं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। पिछली बार तो कान पे से लग के निकल गई थी, इस बार कहीं और लग जाएगी। चल